अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जिस आयत कुरानी व आयत नूरानी की तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, उसमें अल्लाह जल्ला शानुहू की वहदानियत और खालकियत का ज़िक्र मौजूद है। अल्लाह ताला ही इस दुनिया व माफ़ीहा का वाहिद व यकता खालिक है। इस कायनात के ज़र्रे ज़र्रे से उस वाहिद रब की वहदानियत झलक रही है। अल्लाह ताला ने तख्लीक़ कायनात के बाद इस कायनात में बेशुमार मखलूक़ात बमा इंसान व जिन्नात पैदा फरमाईं और जगह जगह अपनी वहदानियत के, अपनी खालकियत के नुकूश बिखेरे। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, एक हरफ़े कुन से हुई तख्लीक़ कायनात, एक हरफ़े कुन से हुई तख्लीक़ कायनात, इसी हर्फ़ की बदौलत हुए पैदा इंसान व जिन्नात। अल्लाह ताला ने तख्लीक़ इंसान के बाद उसको अपनी तमाम मखलूक़ात में से अशरफुल मखलूक़ात होने का एज़ाज़ बख्शा। अपनी तमाम मखलूक़ात जिनमें अशजार, चरिंद परिंद, हैवान और सैकड़ों दीगर मखलूक़ात शामिल हैं, उनमें से सिर्फ़ वाहिद इंसान को ही ये लक़ब हासिल है कि वो इन तमाम मखलूक़ात में से अफ़ज़ल है। इन तमाम मखलूक़ात में से आला होने का एज़ाज़ सिर्फ़ इंसान ही को हासिल है। फिर तमाम इंसानों में से अशरफुल इंसान होने का एज़ाज़ उन लोगों को अता फ़रमाया जिनके दिलों को, जिनके क़ल्ब को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फ़रमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान की तख्लीक़ के बाद उसके क़ल्ब में बेशुमार कीमती व अनमोल जज्बात, मसलन खुशी, गमी, हम आहंगी, यकजहती, अख़ुवत, मसावात, भाईचारा वग़ैरह के ख़ज़ाने को पनाह दी। फिर अपने आखिरी रसूल खुदा अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को मबऊस फ़रमाया, जिनके ज़रिए इस दुनिया में इस्लाम की रोशनी आई और अल्लाह ताला के करम से जिन लोगों को ये रोशनी हासिल हुई, उन्हीं के दिल को रसूल खुदा ने जज्बात व एहसासात के इस ख़ज़ाने को सही तरीके से, अहसन तरीके से इस्तेमाल में लाने की इस्लाह फरमाई। एक शायर ने कहा था, यकजहती व हम आहंगी, अख़ुवत व मसावात, यकजहती व हम आहंगी, अख़ुवत व मसावात, बख्शे क़ल्बे इंसान को कितने ही कीमती जज्बात। फिर किया एक और एहसान भेज के अपना रसूल, सिखाए जिसने इनको इस्तेमाल में लाने के उसूल। और तारीख़ गवाह है कि जब तक मुसलमान जज्बात व एहसासात के इस ख़ज़ाने को सही तरीके से, अहसन तरीके से बरोकार में लाते रहे, अपने इस्तेमाल में लाते रहे, तब तब उन्होंने कामयाबी व कामरानी के अदवार देखे, तब तक फ़तह व नुसरत उनके कदम चूमती रही। अगर हम तारीख़ के औराक पलटें तो हमें जगह जगह मुसलमानों ही की बादशाहत नज़र आएगी। आप ही बताइए, स्पेन में 800 साल हुकूमत किनकी थी? बरसग़ीर में 1000 साल हुकूमत का ताज किनके सर है? आधी से ज़ायद दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली वाहिद सल्तनत उस्मानिया का सहरा किनके सर पर है? अरे साहिब, वो कोई और नहीं बल्कि यही मोहम्मद अरबी के ग़ुलाम ही थे, बल्कि वो कोई और नहीं बल्कि यही मुसलमान ही थे। किसी शायर ने कहा था, पलटे जो तारीख़ के वर्क, नज़र आई हुकूमत मुस्लिम की,
पलटे जो तारीख़ के वर्क, नज़र आई हुकूमत मुस्लिम की, कुफ्र को देखा कांपते मैंने, नज़र आई जलालत मुस्लिम की। लेकिन जूँ जूँ मुसलमानों के दिलों से अख़ुवत, मसावात, भाईचारा जैसे जज्बात मदहम होते गए, तब तब ज़िल्लत और रुसवाई ने उनके रास्तों में डेरे डालना शुरू कर दिए। जैसे जैसे मुसलमानों के कल्ब से हम आहंगी और यकजहती जैसे एहसासात कम पड़ते गए, तब तब तंज़ली उनका मुकद्दर बनती गई। आखिर क्या वजह बनी कि फ़तह और नुसरत, कामयाबी और कामरानी की ये तमाम अदवार ज़िल्लत और रुसवाई की नज़र हो गए। आखिर क्या वजह बनी कि एक ही सफ़ में खड़े होने वाले तमाम आलम दुनिया के मुसलमान आज ग्रोहों में तकसीम हो गए। आखिर क्या वजह बनी कि आज अल कुदस की दरो दीवार का ज़र्रा ज़र्रा आलम इस्लाम से आज़ादी की रंगीनियाँ देखने की दुआएं कर रहा है। आखिर क्या वजह बनी कि आज इराक़ की सरज़मीन मुसलमानों के खून से रंगीन हो गई। आखिर क्या वजह बनी कि आज सीरिया की फ़िज़ा में मुसलमानों के खून के ज़र्रात मौजूद हैं। आखिर क्या वजह बनी कि आज कश्मीर में मुसलमान माशरे से ताल्लुक़ रखने वाली माँओं बहनों की इज़्ज़तें तार तार की जा रही हैं। आखिर क्या वजह बनी कि आज बर्मा और दीगर मगरबी ममालिक में मुसलमानों पर वो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं कि उनका अक्स भी अगर कोहे हिमालय पर पड़ जाए तो वो भी रेज़ा रेज़ा होकर रह जाए। किसी शायर ने इसे दुखड़े को अपने अशार में इस तरह परोया था, अब रो रहा है दिल मेरा आंसू खून के, उठ रहे हैं इसमें जज्बात जुनून के। अब रो रहा है दिल मेरा आंसू खून के, उठ रहे हैं इसमें जज्बात जुनून के। होंगे कब ख़त्म ये मज़ालिम कुफ्र के, ए खुदा तू ही बख्श दे लम्हात सुकून के। रे साहिब, इन तमाम मज़ालिम की, इन तमाम जुल्मों की कोई सैकड़ों वजूहात नहीं। उम्मत मुस्लिमा पर ढाए जाने वाले ये तमाम जुल्मों की कोई हज़ारों वजूहात नहीं। वजह सिर्फ़ एक और वह वाहिद वजह यह है कि हमने मोहम्मद अरबी के फ़रामीन को नज़रअंदाज कर दिया। अरे साहिब, हमने तो रसूल मोहतशम के उस फरमान को भी अपनी नज़रों से ओझल कर दिया जिसमें फ़रमाया गया था कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, जिसके एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म उस दर्द को महसूस करता है। अरे साहिब, हमने तो उस फरमान को भी पसे पुष्ट डाल दिया जिसमें फ़रमाया गया था कि मुसलमान एक इमारत की मानिंद हैं जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को तक़वियत बख्शता है। और आखिर इसका नतीजा ये निकला कि आज ज़िल्लत और रुसवाई, अपनी अक़दार से नाआशनाई, बाज़ुए मुस्लिम में नातवानाई हमारा मुकद्दर बन चुकी है। हज़रत इकबाल ने इसी दुखड़े को जवाबी शिकवा में इस तरह बयान किया था, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमा होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमा होकर, और तुम ख्वार हुए तारिके कुरआन होकर। अरे साहिब, क्या हम नहीं देखते आज भी अबू बकर की सदाकत, उमर की अदालत, उस्मान की सखावत और अली की शुजात के चश्मे उसी आबोताब के साथ रवां दवां हैं जिसके पाक, शफ़ाफ़, उजले, साफ़ पानी से हम अपनी जानों, हम अपने कल्ब को मुनव्वर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमने तो अपने नफ्स की प्यास बुझाने के लिए मगरिब के उस गदले पानी को मुंतखब किया जिसका एक कतरा भी अगर इंसानी नफ्स पर हावी हो जाए तो उसको अखलाकी तौर पर कत्ल कर डाले। अरे हमने तो मगरिब के उस जहरीले पानी को मुंतखब किया कि जिसका एक कतरा भी इंसानी नफ्स पर गलबा पा जाए तो इंसान को अखलाकी पस्ती की उस दलदल में धकेल डाले कि जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। किसी शायर ने मुस्लिम उम्मा को मगरिब के इसी तूफ़ान से बचने की तलकीन करते हुए कहा था, ना बनना जानशीन मगरिब कि ये तूफ़ान है ऐसा, ना बनना जानशीन मगरिब कि ये तूफ़ान है ऐसा, जो ज़र्रा ख़ाक को भी कर दे रेज़ा रेज़ा। और अभी मैं अपनी बात को इसी मौजू से जुड़े दूसरे मौजू की तरफ लाना चाहूँगा, और वो ये कि दौरे हाजिर में ये बात किसी से मख्फी नहीं कि आज इस उम्मत को, इस बिखरी हुई उम्मत को अगर कोई एक ही झंडे तले जमा कर सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि उलमा ही हैं। अगर आज फ़िरक़ों में बटी इस उम्मत को ज़ात, नस्ल, रंग, ज़ुबान के मसाइल में उलझी
उम्मत को अगर कोई एक ही प्लेटफार्म पर लाकर खड़ा कर सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि यही साहिब इल्म लोग हैं। लेकिन मुझे बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक लहजे में बताना पड़ रहा है कि जो उलमा इन तमाम औसाफ़ के मालिक थे, जो उलमा इन तमाम सिफ़तों को बुरोए कार में लाते हुए उम्मत को मुत्तहिद कर सकते थे, आज वही उलमा उम्मत को मुंतशिर करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। वो उलमा जो इन तमाम सिफ़तों को अपने इस्तेमाल में लाकर उम्मत को उम्मत वाहिदा बना सकते थे, आज वही उलमा उम्मत को मुंतशिर करने में अपना किरदार बखूबी अदा कर रहे हैं। मेरी बातें आपको कड़वी ज़रूर महसूस हो रही होंगी, लेकिन इनमें सच्चाई भी कूट कूट कर भरी है। आप ही बताइए कि एक ही सफ़ में खड़े होने वाले तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को फ़िरक़ों में किसने तकसीम किया? वो इस्लाम के जिसमें फ़जीलत का मायार सिर्फ़ तकवा था, उसमें ज़ात, नस्ल, रंग, ज़ुबान वग़ैरह के मसाइल को किसने शामिल किया? वो दीन के जिसमें तमाम आलम दुनिया के मुसलमानों को भाई भाई करार दिया गया था, उसी दीन में इन्हीं भाइयों को एक दूसरे का जानी दुश्मन किसने बनाया? अरे साहिब, वो कोई और नहीं बल्कि यही साहिब इल्म लोग थे जिन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी से अपने दिलों को मुनव्वर किया था। लेकिन अफसोस कि कुरान और सुन्नत की नूरानियत वाली रोशनी सिर्फ़ इनके ज़ाहिर को ही रोशन कर रही थी और इनके बातिन उसी तरह स्याह और काले थे। किसी शायर ने कहा था, बने थे जो वारसतुल अंबिया, उन्हीं के दिल हुए अब सया। बने थे जो वारसतुल अंबिया, उन्हीं के दिल हुए अब सया। ए खुदा, ये कैसा वक्त है आया कि जो थे मुहाफ़िज़ उन्हीं ने की दगा। आज मैं यहाँ पे मौजूद तमाम सामीन व नाज़रीन को तलकीन करना चाहूँगा कि अपने दिलों से बुग़्ज़, कीना, लालच और हसद को निकाल कर इश्क़ मुस्तफ़ा का दामन पकड़ लीजिए। इश्क़ मुस्तफ़ा ऐसी गाड़ी है कि जिसका इख्तिताम वाहिद खुदा की ज़ात है। मेरे आली मुकाम पीरज़ादा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया था, आफ़ाक़ के हर गोशे में कुरान सुनाकर दम लेना। आफ़ाक़ के हर गोशे में कुरान सुनाकर दम लेना। अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, फिर दोस्त में जाकर दम लेना। जब आफ़ाक़ के हर गोशे में एक कोने में कुरान सुनाने का मिशन हाथ में थामा है, अल्लाह ताला की इस नूरानी व इल्हामी किताब का दर्स देने का मकसद अपने कंधों पर उठाया है, इस मुक़द्दस किताब की नूरानियत से कायनात के एक ज़र्रे को सैराब करने का मकसद अपने सर पर लिया है, तो रास्ते में मुश्किलात भी आएंगी, रास्ते में मसाइब व आलाम भी कंकर पत्थर आएंगे। लेकिन इन मुश्किल हालात में सिर्फ़ उसी वाहिद ज़ात से मदद तलब करना जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फ़रमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो कोई और नहीं बल्कि दो जहां के ताजदार, अल्लाह के दिलदार, यतीमों के मौला, मिस्कीनों के मददगार, आखिरी रसूल खुदा अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं। लेकिन उनकी बारगाह में कभी भी शिकवे का एक लफ्ज़ भी मत भेजिएगा। एक बार मुझसे किसी साहिब ने कहा था कि जब दीन हक़ के रास्ते में, लोगों तक दीन पहुँचाने के रास्ते में अगर मुश्किलात, तकालीफ़ तुम्हारा रास्ता रोकें, मसाइब व आलाम रास्ते में रुकावटें डालें, तो सिर्फ़ एक ही ख्याल करना, मदीने का तसव्वुर अपने दिल में लाना और रसूल खुदा की तरफ ध्यान कर कर कहना, ऐ मेरे रसूल, ये तमाम मसाइब, ये तमाम तकालीफ़ आपके लिए ही बर्दाश्त कर रहा हूँ। उन साहिब के ये कलमात सुनने ही थे कि दिल कांपा, लबों को जुम्बिश हुई और ज़बान से किसी शायर के ये अल्फाज बेसाख्ता निकल पड़े, कह दूँ ये किस तरह उनसे जाके साहिब, कह दूँ ये किस तरह उनसे जाके साहिब, आप ही के लिए हैं सहे ये सारे मसाइब।
कह दूँ ये किस तरह उनसे जाके साहिब, आप ही के लिए हैं सहे ये सारे मसाइब। कहते रहे हैं अब तक जो बन के खुदा के नाइब, उम्मती 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 उम्मती। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।